आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज मैं एक ऐसे विषय को आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो कि हमारे लिए आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रार्थना, जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो हर एक विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, केवल कलीसिया जाते हैं, चर्च में जाते हैं और अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो आप दुनिया के नज़र में तो एक अच्छे विश्वासी बन सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध होना चाहिए वो आप कभी भी परमेश्वर के संग एक संबंध नहीं बना पाओगे। प्रभु के संग एक अच्छा संबंध होने के लिए आपके जीवन में प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करें प्रार्थना की, तो प्रार्थना करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बाइबल के अनुसार प्रार्थना कैसे किया जाए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। जब यीशु मसीह अपने चेलों के संग थे तो उनके चेलों ने कहा कि यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जैसे यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते थे, आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ बातें, मत्ती 6 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे आप मिलेगा, यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया कि जब भी तुम प्रार्थना करो कहो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो इस तरह से वहाँ पर कई सारी बातों को यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, लेकिन केवल वहीं पर यीशु मसीह ने सारी बातों को नहीं कहा। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों में यीशु मसीह ने प्रार्थना को जोर देते हुए उसमें सुधार करने की बात कही। जैसे यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारी प्रार्थना बाकी लोगों से अलग हटकर नहीं हुआ तो तुम्हारा कोई प्रतिफल तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारी प्रार्थना में दूसरों को दिखाने वाली प्रार्थना है तो उसमें भी तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? आज अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना बाइबल आधारित यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नॉर्मली प्रार्थना करते हैं, चर्च में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वहाँ पर हजारों लोग आपके साथ है, सैकड़ों लोग आपके साथ है, जब पास्टर कहते हैं सभी लोग प्रार्थना करो तो आप भी कर रहे हैं, वो एक सामूहिक प्रार्थना है, वहाँ पर हमें प्रार्थना करना है। लेकिन एक प्रार्थना जो यीशु मसीह करते थे और यीशु मसीह ने करना सिखाया वो है गुप्त की प्रार्थना। आपने एक चीज़ देखा होगा, कई बार यीशु मसीह ने पब्लिकली परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रभु से प्रार्थना किया, है ना। कई बार यीशु मसीह ने ऐसा किया, परमेश्वर के सामने खड़े होकर, लोगों के सामने खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना किया कि इसके जीवन में ऐसा हो। इस तरह के हम देखते हैं कई बार बातों में कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने भी लोगों को चंगा किया और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, परमेश्वर तुझे चंगाई करे। ऐसे करके चंगाई करते हम यीशु मसीह को देख रहे हैं, यानी प्रार्थना का जीवन देख रहे हैं। लेकिन एक प्रार्थना का जीवन जो यीशु मसीह ने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया वो है एकांत की प्रार्थना, अकेले की प्रार्थना। दिन भर यीशु मसीह प्रार्थना, चंगाई, छुटकारा, सुसमाचार लोगों को सुनाना, लोगों को स्वर्ग के बारे में बताना, नरक के बारे में बताना, ये सब बताते थे, लोगों के जीवन में अद्भुत काम करते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी वो उस भीड़ से अलग होकर, यहाँ तक कि वो अपने चेलों से भी अलग होकर एकांत में जाते थे और एकांत में बैठकर प्रार्थना करते थे। उसी प्रकार से आज हमें भी, जब हम व्यक्तिगत जीवन में किसी दूसरे के संग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में प्रार्थना कर रहे हैं, वो एक अलग प्रार्थना का तरीका है, अलग चीज है। लेकिन अगर हमारा खुद के जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, यानी अकेले में जाकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका प्रार्थना का जीवन कभी भी मजबूत नहीं बनेगा। कभी आप परमेश्वर के संग वो संबंध नहीं बना पाओगे जो परमेश्वर आपके संग संबंध बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपको अकेले में जाकर गुप्त में प्रार्थना करना होगा। देखो, यीशु मसीह ने कहा कि तुम दूसरों के तरह चौराहे पे खड़े होकर प्रार्थना मत करो, तुम अपनी कोठरी में जाओ, अपने द्वार बंद कर और जो तेरा पिता गुप्त में है उसके सामने प्रार्थना कर, तब तो वो तुझे गुप्त में सुनकर तेरी प्रार्थनाओं का तुझे प्रतिफल देगा। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के जीवन में अकेले की प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। तो आपको अगर अभी तक ये नहीं पता था या अभी तक आपने ऐसा कोई प्रार्थना नहीं किया है तो आज से अपने प्रार्थना के जीवन में इस चीज को बदलिए। आप दिन में कोई समय निकालिए, जब भी आपको समय मिलता है अकेले में बैठिए, किसी के साथ मत बैठिए, कमरे में बैठिए, जहां भी आपको अकेलापन मिला बैठिए, प्रभु से बातचीत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने सारी बातों को परमेश्वर को बताइए और देखेंगे कि आप धीरे धीरे परमेश्वर में कितने मजबूत हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो परमेश्वर की संगति है, परमेश्वर के संग जो आपका जुड़ाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक प्रार्थना का तरीका। दूसरी चीज, जब भी आप प्रार्थना करें, बहुत सारे लोग प्रार्थना में कुछ गलतियों को करते जो आपको नहीं करना है। जैसे कि कई सारे लोग दूसरे की प्रार्थना को सुनकर आमीन बोल देते हैं। देखिए, आमीन बोलना
हमें पता है उसका मतलब क्या है। आमीन का मतलब होता है जैसा मैं कह रहा हूं उस तरह होना चाहिए, यानी कि जैसा कहा वैसा, जैसा किसी ने कहा अगर हम उसकी बात आमीन बोलते हैं, आपने कुछ कहा मैंने कहा आमीन, यानी कि मैं आपकी बातों में सहमत हूं, जो आपने कहा मैं भी एग्री करता हूं, ऐसा ही होना चाहिए। यह है आमीन का मतलब। तो कई बार लोग, दूसरे लोग जब प्रार्थना कर रहे होते हैं वो तुरंत खत्म होते हैं आमीन बोल देते हैं। अगर किसी ने प्रार्थना किया और उसने गलत प्रार्थना किया, उसने कहा कि मेरा पड़ोसी मुझसे जलन रखता था, परमेश्वर तुम उसे बढ़िया से सबक सिखा देना, उसको सही सजा देना, उसको तो ऐसा दिखाना कि तुम्हें उसे पता चल जाए कि परमेश्वर कितना ताकतवर है, और प्रभु उसको पता चलना चाहिए उसने मेरे संग बुरा किया, उसके संग भी अच्छे से आप उसका बदला लेना, और आप उसके संग बोल रहे आमीन। क्या ये सही है? ये गलत है। परमेश्वर का वचन हमें कभी भी किसी दूसरे की बुराई के लिए, किसी दूसरे के नुकसान के लिए प्रार्थना करने के बारे में नहीं सिखाती है। अगर आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हो तो भी गलत है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह प्रार्थना कर रहा है और आप उसमें आमीन बोल रहे हो तो भी गलत है। इसीलिए प्रार्थना अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, आपको सुनना है कि वो क्या बोल रहा है, शब्दों को सुनिए, अगर आप उसमें सहमत है तभी आमीन बोलिए, अन्यथा आप लास्ट में आमीन मत बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमीन बोलना जरूरी है ऐसा नहीं है, आमीन तभी बोला जाना चाहिए जब उसमें आप सहमत हैं, तभी बोलिए, वरना मत बोलिए। ठीक है। अब एक और पॉइंट मैं आपको प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि प्रार्थना किसके नाम से मांगना है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगना है। बहुत सारे लोग कुछ गड़बड़ियां कर देते हैं समझने में कम समझ में आने के कारण। वो ये है, कई बार लोग यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे होते हैं। हर चीज देखो, हमें पता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, हम उनको अलग नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें पिता मैं तुम्हें दूंगा, और मेरे द्वारा ही पिता की महिमा होगी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कौन है? परमेश्वर। हम उनके सामने अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना करके बोलते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। बहुत सारे लोग यीशु से प्रार्थना करें, यीशु मसीह आप हमें ये दे दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यानी कि पिता परमेश्वर का शब्दों को अपने जबान से नहीं बोलते या पिता से विनती नहीं कर रहे, जो कि गलत तरीका है प्रार्थना करने का। सही तरीका क्या है? अपने सारे विषय को परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर से कहो पिता आप मेरे लिए कीजिए, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगता हूं, आमीन। ये सही तरीका, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में करते हैं। और बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं, वो पवित्र आत्मा को ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर नहीं देना है, पवित्र आत्मा तुम ऐसा कर दो, पवित्र आत्मा तुम वैसा कर दो। पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपके और हमारे नौकर हैं, नहीं, वो परमेश्वर हैं, स्वयं आत्मा है। देखो यीशु मसीह ने कहा सत्य की आत्मा, यानी परमेश्वर की आत्मा है। जितना पावर, जितना सामर्थ्य परमेश्वर का है, उतना ही यीशु मसीह का है, उतना ही पवित्र आत्मा का। इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा को एक अलग आत्मा समझ के बात ना करें, उनको ऑर्डर ना दें, उनसे विनम्र विनती करें कि हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए। वो हमारे सहायक है, हमसे उनसे हमें विनती करना है, ऑर्डर नहीं देना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, प्रार्थना में पवित्र आत्मा को ऑर्डर देते हैं, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा तू ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो। इस तरह की बोलियों को हटाकर सीधे विनम्र प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम के अधिकार से आपसे विनती करता हूं, पवित्र आत्मा आप इस प्रकार के कार्य यदि वचन में है आप उसके अनुसार कर दीजिए। तो विनती और ऑर्डर में बहुत ही माइनर एक फर्क है, बहुत पतला सा एक लकीर है जिसे आपको और हमें समझना है। तो ये कुछ बातें हैं जो प्रार्थना में आपको समझनी है। प्रार्थना गुप्त की प्रार्थना होनी चाहिए। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको प्रार्थना करते समय किसी दूसरे की बुराई के लिए प्रार्थना नहीं करना है, ना ही आमीन बोलना है। और तीसरी बात क्या है कि पवित्र आत्मा को ऑर्डर नहीं देना है। ये तीन चीजें आप अपने जीवन में अगर सुधार लेते हैं तो आपकी प्रार्थना बहुत हद तक सही हो जाएगी और आने वाले समय और धीरे धीरे चीजें सुधरती चली जाएंगी। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना के बारे में जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई में शेयर जरूर कीजिएगा। और प्रार्थना से रिलेटेड अगर कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट में आइए और कमेंट में आकर हमें बताइए, हम जरूर आपके कमेंट का जवाब देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको कमेंट में पिन किया हुआ व्हाट्सएप का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम बाइबल से रिलेटेड वीडियोस और नोट्स सब कुछ डालते हैं। अगर आप उससे ज्वाइन करेंगे तो आपको ज़रूर वहाँ बाइबल स्टडी करने में, बाइबल पढ़ने में मदद मिलेगी। तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।